हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू ई लर्निंग विद हिना मैम चैनल। आज जिस हम वीडियो के साथ आए वो हमारा है टीजीटी का एग्ज़ाम 2010। इससे पहले हम 2004, 2000 आपको 3 और 2005 और 2000 आपका 9 करा चुके हैं। 9 को रात में डाला गया था, इसलिए वीडियो ज़्यादा अच्छी नहीं आई है, बट हम उसको क्या करेंगे, 9 के एग्ज़ाम को दोबारा देख लेंगे, क्योंकि हर बार क्वेश्चनों में रिपीट क्वेश्चन ही आते हैं। ये बात बिल्कुल श्योर है, क्योंकि आपको पता है कि एलटी का क्या है, पेपर आने वाला है, यानी एलटी का जो नोटिफिकेशन है जल्दी ही पब्लिक हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, क्योंकि हरा वही है जो लड़ा नहीं है। आपके सामने है ये 2010 का एग्ज़ाम टीजीटी का। सारे टीजीटी के एग्ज़ाम पेपरों को हम जिस तरह पीजीटी के कंप्लीट करें उसी तरह टीजीटी के कर लेंगे। उसके बाद फिर हम अदर स्टेट के तथा अदर एग्ज़ामों के पेपरों को भी देखेंगे, जिससे कि क्या होगा कि हमें काफ़ी फ़ायदा मिलेगा, बेनिफिट होगा। प्लस उसके बाद इस बार जीएस के भी कंटेंट को देखना है, तो हम जीआईसी का जीएस देखेंगे, क्योंकि उससे अच्छा किसी भी टीचर लाइन का जीएस नहीं माना जाता। और ये भी आयोग का एग्ज़ाम है, तो इसका भी जीएस उसी के लेवल का होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। पहला क्वेश्चन कहता है स्नायु फ्लू फैलता है, तो आपका किससे फैलता है? वो तुम्हारा है H1 और N1 से फैलता है। दूसरा देखिए, कैरोटीन पाया जाता है, तो आपका जो राइट आंसर रहेगा कि कैरोटीन किस में पाया जाता है। आज जो जिसने भी टेलीग्राम चैनल को अब तक ज्वाइन ना किया हो तो कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी जाएगी, तो आप ज्वाइन कर लीजिएगा। जितनी भी टीजीटी के एग्जामों की हो चुके हैं उन सब की पीडीएफ विद आंसर आपको टेलीग्राम चैनल पर आज दे दी जाएगी। तो आपने अगर नहीं ज्वाइन किया है तो आप ज्वाइन कर लीजिएगा। तो कैरोटीन पाया जाता है, तो विटामिन ए में पाया जाता है कैरोटीन। ये क्या है? विटामिन ए क्या है? वसा में घुलनशील विटामिन है। विटामिन के की कमी से रतौंधी, आपका जीरोफेथलेमिया नामक रोग हो जाता है। इसके अगर प्राप्ति के स्रोत हैं तो ये दूध, घी, मक्खन, पपीता और आपका गाजर और मांस, मछली, केला, टमाटर आदि में प्राप्त होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एमाइलेज को डॉट डॉट भी कहते हैं, तो आपका जो राइट आंसर रहेगा उसको क्या कहते हैं? उसको टाइलिन भी कहते हैं। लार में मुख्यतः दो प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं, टालमिन और आपका है मल्टोज। टालमिन भोजन में उपस्थित मंड यानी शर्करा का मल्टोज शर्करा में बदल देता है, इसलिए टालमिन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये क्या करता है? आपका आपका मल्टोज शर्करा में बदल देता है। किसको? मंड शर्करा को। निम्न में से आपका है एल्युमिनियम किस में पाया जाता है? तो आपकी जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा? इसमें अंडे में पाया जाता है। पित्त अमाशय है, पित्त आवश्यक होते हैं, तो आपका जो राइट आंसर है कि पित्त आवश्यक होते हैं, तो वो हमारा है वसा पाचन के लिए। नेक्स्ट देखिए, आपका सीजीटीपी से संबंधित है, तो ये किससे संबंधित है या कौन से रोग से संबंधित है? तो वो हमारा यहाँ पर राइट आंसर जो है वो हमारा लीवर से संबंधित है, यकृत से संबंधित है। अगर बात करें आपकी एसजीपीटी की, तो इसका जो फुल नाम हो जाता है वो हो जाता है हमारा सीरम। ठीक है, सीरम आपका है यहाँ पे ग्लूटामिन, जी का मतलब होता है आपका ग्लूटामिन, ग्लूटामिक। और आपका हो जाता है फिर पी का मतलब होता है आपका है पायरुविक। ठीक है, पायरुविक। और यहाँ पे जो लास्ट अक्षर है यानी टी, इसका मतलब होता है आपका आपका है ट्रांसमिनेट्स। यहाँ पे देख ही पा रहे होंगे आप, TRAN। ठीक है, नेक्स्ट का हो जाएगा ट्रांसमिनेट। देख इसमें होता क्या है वो समझ लीजिए
कि इसमें क्या है कि ये एक प्रकार का एंजाइम है जो हृदय कोशिकाओं तथा लीवर में पाए जाते हैं। और आपका CGPT का रक्त में स्रावित तभी होता है जब हृदय या लीवर क्षतिग्रस्त हो जाता है। तो इसीलिए इसमें आंसर क्या रहेगा, लीवर। ठीक है, जैसे आपका है वायरल हेपेटाइटिस या फिर हार्ट अटैक, ये दोनों ही स्थिति इसके एग्जाम्पल है। नेक्स्ट समझते हैं कि इसका क्या है। तो लीवर या हृदय संबंधी रोग की पहचान के लिए आपका SGPT क्या होता है, टेस्ट लिया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं। सोलर कुकर के डिब्बे में काला रंग होने से उसमें तो आपका राइट आंसर है अवशोषण क्षमता में वृद्धि होती है। मोडेल ने कार्य सदिकरण को 3 परिवर्तन के वर्गों में विभाजित किया। इसमें पहला परिवर्तन है तो आपका जो राइट आंसर है, इसमें जो पहला परिवर्तन रखा है मोडेल ने वो रखा हमारा हाथ और शरीर की गतियों में परिवर्तन। दूसरा जो परिवर्तन है इसी में वो हमारा कार्य सदिकरण वह उपकरण में परिवर्तन। तीसरा जो परिवर्तन है वो है उत्पादन में परिवर्तन। तो हो सकता है ये आगे कभी क्रम में लगाने आ जाए। नेक्स्ट चलते हैं। आपका क्रेपिंग है तो ये क्या है, परिसज्जा है। आहार में विटामिन से ए की कमी से रोग होता है तो आपका रतौंधी, आपका कीरेटो मलेशिया और आपका है जीरोथैलेमिया, ये सभी रोग क्या है आपके विटामिन ए की कमी से होते हैं। किसी आर्किटेक्ट के द्वारा बनाया गया बिल्डिंग मैप क्या कहलाता है, तो बिल्डिंग मैप क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा ज्यामितीय डिजाइन। थायराइड ग्रंथि से पायरोक्सिन अधिक स्रावित होने पर तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो क्या रहेगा, आपका BMR कम होता है। निकोटिनिक एसिड की कमी होने से वाला रोग है तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा हमारा पेलिग्रा। गेहूं में पाया जाता है तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो क्या है, ग्लूटीन पाया जाता है गेहूं में। जो ग्लूटीन होता है ये क्या है, एक प्रकार का प्रोटीन है जो गेहूं, जौ, राई एवं आपका है ट्रिटिकेल आदि में पाया जाता है। यह अनाज दानों के आपका स्टार्च की तरह उपस्थित होता है। यह इसी प्रोटीन की उपस्थिति के कारण आटा गूंथने में वह बंध जाता है। यानी यही प्रोटीन जो है आपकी, वही ग्लूटीन, यही आटे को क्या करती है, जब आप पानी डाल के इकट्ठा करते हैं, गूंथते हैं तो बंध जाता है। जो ये ग्लूटीन है ये स्वास्थ्य के लिए कई प्रकार की समस्याएं पैदा करता है, जैसे गैस, अफरा, माइग्रेन को जन्म देता है। फिर भी ये भोजन का प्रमुख अंग है। ग्लूटेन याद रखिएगा, शाकाहारी में ये प्रमुख अंग है, क्योंकि प्रोटीन की जो मात्रा है, अच्छी मात्रा, वो आपको जंतु जगत से प्राप्त होती है। कीड़े की अंडे से कीड़ा बनने तक की अवस्था को कौन सा क्रम सही है, तो अंडा, अंडा से प्यूपा, अंडा से लार्वा, लार्वा से प्यूपा, प्यूपा से कीड़ा। नेक्स्ट चलते हैं। आपका ऑस्टियोपेरोसिस नामक बीमारी निम्न में से किसकी कमी से होती है, तो आपका जो राइट आंसर रहेगा यहाँ पे वो रहेगा हमारा कि किसकी कमी से होती है, तो यहाँ पे रहेगा हमारा डी, विटामिन डी की कमी से आपकी क्या हो जाती है, आपका है ऑस्टियोपेरोसिस नामक बीमारी हो जाती है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी हो जाती है, बी से बेरी और के कारण क्या हो जाता है आपका खून का धक्का या फिर क्या कहें कि खून का जमना नहीं हो पाता है। नेक्स्ट चलते हैं। आयरन, फॉलिक एसिड व विटामिन B12 की कमी से होता है, तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा अनीमिया होता है, क्योंकि इसमें बात किसकी आ गई है, आयरन की, फॉलिक एसिड की। तो ये क्या है, विटामिन डी की कमी से होता है। नेक्स्ट चलते हैं। सामान्यतः शरीर का तापक्रम होता है, तो आपका जो शरीर का तापक्रम होता है वो 98.6 आपके फ़ारेनहाइट होता है, डिग्री नहीं होता है। और अगर बात की जाए कि कितना सेंटीग्रेड होता है, तो वो हमारा 36 सेंटीग्रेड होता है।
वह निर्णय जो परिवार का एक सदस्य लेता है उससे सिर्फ निर्णय लेने वाला व्यक्ति ही प्रभावित होता है। तो आपका वो निर्णय क्या रहेगा, वो रहेगा व्यक्तिगत निर्णय। सिरका किसका जलीय विलयन है? तो सिरका की अगर बात की जाए, सिरका किसका जलीय विलयन है, तो हमारा जो राइट आंसर रहेगा वो हमारा एसिटिक अम्ल का क्या है, जलीय विलयन है सिरका। सिरका क्या है आपको, सिरका तो सिरका क्या है कि ये क्या है, इससे क्या होता है, अचार वगैरह में डाल दिया जाता है तो उससे वो भी चीज़ खट्टी या अम्लीय हो जाती है। एक व्यक्ति के लिए सबसे असुरक्षित चेक होता है, सबसे असुरक्षित चेक पूछा जा रहा है तो वो वाहक चेक होता है। इसे जो भी विंडो पे ले जाता है, बाहर ले जाता है, वो भी पैसे ला सकता है। तो ये सबसे असुरक्षित चेक है। और सबसे सुरक्षित चेक की बात की जाए तो आपका सबसे सुरक्षित चेक होता है रेखांकित चेक। सबसे सुरक्षित चेक कौन सा होता है, रेखांकित चेक। एक व्यक्ति के लिए सबसे असुरक्षित चेक कौन सा है, वाहक चेक। सबसे सुरक्षित चेक रेखांकित चेक। न चलते हैं निम्न में से किसके द्वारा शरीर की गति संभव होती है? तो आपका जो राइट आंसर है कि यानी किसके द्वारा शरीर इधर से उधर जाता है, तो वो हमारी हैं मांसपेशियां। अगर ये ही ना होती तो शरीर इधर से उधर नहीं घूमता। आपका एस्बेस्टस के तंतु होते हैं तो वो खनिज तंतु होते हैं, प्राकृतिक खनिज रेशा है एस्बेस्टस, जो प्राकृतिक रूप से कहाँ, खदानों में से पाया जाता है, जो एकमात्र ऐसा रेशा है जिसको आग नहीं पकड़ती है। इसलिए आग संवहन यानी आग को बुझाने वाले जो सैनिक होते हैं वो क्या करते हैं, इसी एस्बेस्टस के रेशे के कपड़े पहनाए जाते हैं, या उनकी जो ड्रेस है या फिर आपका कहें उनकी जो कपड़े बनाए जाते हैं आग बुझाते टाइम पहनने वाले, तो वो आपके एस्बेस्टस रेशे के बनाए जाते हैं। 3 दीवारों वाले रसोई घर को कहते हैं। तो आपका यू आकार का जो होता है वो 3 दीवारें होती हैं। तो यहाँ और यहाँ आपका अलग कामों के लिए यहाँ आपके गैस रखी होती है खाना पकाने की। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सबसे अच्छी रसोई कौन सी होती है, हमारी यू आकार की, जो इस तरह से डिजाइन बनती है। नेक्स्ट चलते हैं। ये आज सारी पीडीएफ आपको आंसर की विद आंसर की के साथ टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगी। खेल कूद के मैदान व पार्क हैं, तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो हमारा क्या रहेगा, यहाँ पे सार्वजनिक सुविधाएं। निम्नलिखित जोड़े में से किसका सुमेल नहीं है? तो आपका जो राइट आंसर है कि किसका सुमेल नहीं है, तो वह है हमारा यहाँ पे फेफड़ों अनीमिया से प्रभावित होते हैं फेफड़े, किरेटोमलेशिया से आंखें प्रभावित होती हैं, पीलिया में यकृत प्रभावित होता है, जबकि मधुमेह में आपका बताना है कि क्या प्रभावित तो होता है। तो यहाँ पे मधुमेह की बात आ रही है, तो मधुमेह में क्या होगा, चयापचय से संबंधित रोग है, ना कि हृदय से संबंधित रोग है मधुमेह, डायबिटीज। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, ग्लूकोज का श्रवण होना आरंभ हो जाता है। नेक्स्ट चलते हैं। योजना बनाना एक प्रक्रिया है, तो किसकी है, मानसिक शारीरिक, इनमें से दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो योजना हम कैसे बना सकते हैं? तो योजना बनाना एक प्रक्रिया है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो हमारा रहेगा कैसी है, मानसिक प्रक्रिया है। यहाँ पे है रेशम का कीड़ा अपने जीवन चक्र में किस चरण में तंतु पैदा करता है? तो यानी वो अपनी चारों ही अवस्थाओं में कौन से चरण में तंतु पैदा करता है? तो वह हमारी है यहाँ पे प्यूपा। नेक्स्ट देखते हैं, रेशम का कीड़ा अपने जीवन चक्र में किस चरण में तंतु पैदा करता है? तो यानी कब वो एक रेशा यानी एक तंतु को पैदा कर देता है, तो वो चरण हमारा प्यूपा। ठीक है, क्योंकि अभी हमने सीखा था कि उसका सारे जो चारों स्टेज थी, पहले अंडा आता है, ठीक है ना, उसके बाद हमने क्या करा था, इससे रिलेटेड एक वीडियो है वो भी मैं डाल दूंगी, क्योंकि इससे संबंधित हर बार आपके लिए एक क्वेश्चन बनता है। तो अभी हमने सीखा था कि पहले क्या आता है, उसका अंडा, अंडा से लार्वा, लार्वा से प्यूपा। तो प्यूपा ऐसा चरण है जब वो कीड़ा या फिर आपका
तंतु पैदा कर लेता है प्यूआ में। तो प्यूआ का मतलब हो गया कि वो अपने क्या है इस तरह से जो कोकून तैयार होता है इस तरह से, जिसके अंदर वो कवर हो जाता है कछुए की तरह, तो वो वाली अवस्था हो गई उसकी प्यूआ। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली नहीं है? तो आपकी जो यहाँ पे प्रौद्योगिकी दी गई है आपका है अपलोड है, साइबर स्पेस है, प्रकाशीय भंडार है, और यहाँ पे जो आपका है यहाँ पे तो यहाँ पे जो है प्रकाशीय भंडारण, ये कोई भी सूचना शब्दावली नहीं है। व्यक्तियों को कर राहत के दृष्टिकोण से निम्न में से कौन अन्य से भिन्न है? तो आपका जो राइट आंसर रहेगा अन्य से भिन्न पूछा है तो वो हमारा इंदिरा आपका है विकास पत्र। निम्न में से जापानी पुष्पसज्जा कौन सी है? तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा इनमें से दोनों, यानी ये आपका है इकेवाना और मेरीवाना, ये दोनों ही क्या हैं? जापानी ही पुष्पसज्जा हैं। निषेचन की क्रिया कहाँ होती है? तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा अंडवाहिनियों में होती है। दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच विचारों, अनुभूतियों, ज्ञान का आदान प्रदान कहलाता है। तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा संचार कहलाता है। कशेरु रज्जु में कितनी जोड़ियां तंत्रिकाएं निकलती हैं? तो आपका जो राइट आंसर रहेगा यहाँ पे वो हमारा रहता है कितनी जोड़ी पूछा है तो 33 जोड़ी क्या होती हैं? जोड़ियां तंत्रिकाएं निकलती हैं। प्रत्यवर्ती क्रिया यानी रिफ्लेक्स एक्शन का नियंत्रण केंद्र कहाँ होता है? तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा कशेरु रज्जु में होता है। वॉशिंग मशीन कार्य सिद्धांत है तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा है अपकेंद्रण। ठीक है, अपकेंद्रण कार्य सिद्धांत है। नेत्रदान में प्रदाता यानी आपका डोनर की आंख के निम्नलिखित में से कौन सा भाग प्रयोग किया जाता है? तो वो भाग है हमारा कॉर्निया प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित हार्मोन में से किस में आयोडीन है? तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा है थायरॉक्सिन में क्या है? आयोडीन है। अगर बात की जाए थायरॉक्सिन की तो ये मानव के गले में स्थित थायराइड ग्रंथि से स्रावित होता है। हमारे रक्त के प्रति 1000 मिली में लगभग आपका कितना है? 1000 मिली में तो याद रखिएगा 0.03 या 0. आपका है 3 क्या है यहाँ पे ग्राम आयोडीन रहता है। ये सारी PDF आपको हमारे टेलीग्राम पर विद आंसर आज मिल जाएंगी। तो अब तक अगर आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो अब कर लीजिए। थायराइड की अगर मात्रा की बात की जाए यानी आयोडीन की तो यहाँ पे क्या है ये हमारे रक्त के प्रति कितनी होती है? 100 मिलीलीटर में लगभग तो आपकी रहती है 0.3 ग्राम आयोडीन रहता है। नेक्स्ट चलते हैं। मानव शरीर में उभारों, ढलावों और रेखाओं के अनुकूलन आकार देने के लिए पोशाक के उपयुक्त करते हैं। तो कौन सी पोशाक उपयुक्त करते हैं? तो वो हमारी डार्ट। प्रबंधन प्रक्रिया में मूल्यांकन कौन सा चरण है? तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा है तृतीय चरण है। प्रधान में कटे हुए किनारों को मोड़ने के लिए प्रयोग करते हैं तो वो हमारा है ओरेबी पट्टी, जो ब्लाउज में प्रयोग की जाती है कटे स्थानों पर यानी ब्लाउज के गले की पट्टी। मानव भ्रूण का जो हृदय का कब आपका स्पंदन करने लगता है? तो मतलब भ्रूण पूछा जा रहा है यानी गर्भस्थ बेबी के बारे में यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे कब वो वो करने लगता है स्पंदन यानी धड़कने लगता है? तो अपने परिवर्धन के चतुर्थ सप्ताह। ठीक है, आपका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा 3। चूँकि चौथे सप्ताह का मतलब हो गया 1 महीना। रोगों का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? तो हम जब रोगों के बारे में पढ़ेंगे उनका अध्ययन करेंगे तो वो हमारा होता है पैथोलॉजी।
तभी तो कहते हैं पैथोलॉजी में जाकर ये टेस्ट करवाइए। गृह विज्ञान में आंतरिक सज्जा है तो आपका है रचनात्मक कला, आपका फाइन आर्ट, आपका है विध्वंसात्मक कला और आंतरिक कला। तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो हमारा क्या है यहाँ पे, तो वो रहेगा हमारा आंतरिक कला। हरे पत्तेदार सब्जियों में पाया जाता है तो आपका जो राइट आंसर है वो पाया जाता है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो यानी प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट में से कोई भी नहीं पाई जाती हरे पत्तेदार सब्जियों में, क्योंकि हरे पत्तेदार सब्जियों में क्या है, आयरन की मात्रा भरपूर होती है। आपका वैक्यूम क्लीनर जिसके द्वारा गृहिणी को कम श्रम व शक्ति लगाती है उसका भाग है, तो किसका भाग है, तो आपका है आपका नोजल और पंखा का भाग है। नेक्स्ट चलते हैं, श्वेत क्रांति संबंधित है तो आपकी जो श्वेत क्रांति की बात की जाए तो ये हमारी क्या है, दूध से संबंधित है। ठीक है, दूध का सबसे बड़ा उत्पादन बनाने के उद्देश्य से साल 1970 में ऑपरेशन फ्लड नाम से अभियान चलाया गया था। आप इसको याद रखेंगे, 1970 में क्या चला है, ऑपरेशन फ्लड। ऑपरेशन ब्लड होता है, ऐसे ही ऑपरेशन फ्लड। ठीक है, ऑपरेशन फ्लड। अगर श्वेत क्रांति के जनक की बात की जाए तो वो हमारे डॉक्टर वर्गीज कुरियन है, इसके जनक के रूप में प्रसिद्ध हुए। 1970 में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड यानी NDDB द्वारा शुरू की गई इस योजना ने भारत को विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक देश बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। किसने, NDDB ने। चलते हैं, पराग के अनुसार प्राथमिक रंग होते हैं तो आपका जो प्राथमिक रंग हर बार रिपीट हो रहे हैं तो यहाँ पे याद रखिएगा लाल, पीला और नीला। ठीक है ना, पिल्लनी यानी पीला, नीला और लाल। आप इसी तरह याद रखेंगे, पिंडली यानी पीला, नीला और लाल। देखिए ला 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 सभी में है तो यानी ला 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 यानी तीनों में ही ला हो, वही हमारा क्या हो जाएगा, पराग के प्राथमिक रंग हो जाएंगे, क्योंकि किसी तीनों में ला नहीं है। इंद्रधनुष में रंग होते हैं तो इंद्रधनुष की अगर रंगों की बात की जाए तो यहाँ पे क्या होते हैं, आपका बिग ग्योर। ठीक है, बिग ग्योर याद रखिएगा, यानी आपका जो रहेगा यहाँ पे अगर बात की जाए वॉलेट, या बी का मतलब हो जाता है वॉलेट यानी बैंगनी, आई का इंडिगो यानी जामुनी, और इस बी का मतलब हो जाता है ब्लू, और जी का मतलब हो जाता है ग्रीन, और वाई का मतलब होता है येलो, और ओ का मतलब होता है ऑरेंज, और आपका आर का मतलब होता है रेड। तो इस तरह से आपका बिग ग्योर क्या है, आपका इंद्रधनुष में रंग है। ट्यूशन पढ़ाना, पापड़ बनाना किस प्रकार की आय से संबंधित है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर है, ट्यूशन पढ़ाना, पापड़ बनाना किस प्रकार की आय से संबंधित है, तो ये राइट आंसर जो रहेगा यहाँ पे वो रहेगा संपूर्ति आय। ठीक है, इसमें ही आगे और देख लें तो सिलाई, कढ़ाई, लिफाफे बनाना, सब्जी उगाना, मुर्गी पालन, ओवर टाइम, पार्ट टाइम जॉब, ये सभी संबंधित हैं संपूर्ति आय से। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष आय के अतिरिक्त विभिन्न उपायों से परिवार में उपलब्ध की जाती है, वही होती है आपकी संपूर्ति आय। जन्म से, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जन्म से 2 वर्ष तक की अवस्था कहलाती है, तो आपकी जो राइट आंसर रहता है वो हमारा रहता है बचपन अवस्था कहलाती है, जन्म से 2 वर्ष तक की अवस्था। क्योंकि इसमें अगर ये पूछा था फ्राइड के अनुसार तो वो सेंसरी स्टेज हो जाती। आपका है प्लेसेंटा के द्वारा आहार में ऑक्सीजन की पूर्ति होती है, तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा गर्भ में। ठीक है, प्लेसेंटा कहाँ होती है, गर्भनाल को कहते हैं प्लेसेंटा।
नेक्स्ट चलते हैं। हीमोग्लो आपका है हीमोफीलिया एक रोग है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, कैसा रोग है, तो आनुवांशिक रोग है। यहाँ अगर बात की जाए हीमोफीलिया की, तो यह अनुवांशिक रोग है। रोग में व्यक्ति के चोट लगने पर आधा घंटे से 24 घंटे तक रक्त का धक्का नहीं बनता है। यह मुख्यतः पुरुषों में होता है। स्त्रियों में रोग तभी होता है जब उसको दोनों गुणसूत्र XX प्रभावित हों। इस रोग की वाहक स्त्रियां ही होती हैं। ठीक है, हीमोफीलिया रोग। नेक्स्ट चलते हैं। जन्म के तुरंत बाद नवजात शिशु को लगाया जाता है, तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा है BCG का टीका। एड्स का कारण है, तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा है वायरस। हृदय की धड़कन नियंत्रण करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है, तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा है सोडियम आवश्यक है। लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के बाद मांसपेशियों में थकान अनुभव होने का कारण है, तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा है लैक्टिक एसिड में संचय। कुर्ता बनाते समय हमें सिलाई के लिए कपड़ा लेना चाहिए, तो लंबाई का कितना होगा यहाँ पे, तो लंबाई का दुगना और बाहों की लंबाई। ठीक है, मतलब अपनी लंबाई का दुगना लेते हैं और बाहों के लिए अलग से निकालते हैं बाहों की लंबाई। वस्त्रों में कैलेंडरिंग की जाती है, तो आपका जो राइट आंसर रहेगा कि वस्त्रों में कैलेंडरिंग, तो यहाँ पे जो रहता है वो रहता है इसमें से दोनों, यानी चमक लाने के लिए और सिकुड़न दूर करने के लिए कैलेंडरिंग की जाती है। मानव की ज्ञान व अभिरुचियां कहलाती हैं, तो आपका जो राइट आंसर है वो कहलाती है मानवीय साधन। निर्णय प्रक्रिया का प्रथम सोपान है, तो आपका जो राइट आंसर है वो निर्णय की जाने वाली समस्या की व्याख्या। निम्न में से कौन तने वाला तंतु नहीं है, तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा है कपोल। ये तने वाला तंतु नहीं है, जबकि हेम्प, जूट और लिनन क्या है, ये एक पेड़ पौधे पर मिलते हैं, जबकि कपोल में ऐसा नहीं है। कपोल में कपास की तरह ही सेम एक फूल निकलता है जिसके अंदर बीजा होते हैं और उसमें रेशा भी मौजूद होता है। आपका है लेथेरिज्म नामक खतरनाक बीमारी होती है, तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वह है कसेरी दाल के खाने से। ठीक है, दालों का जो खसैरापन है वो बहुत घातक होता है। आपका लेथेरिज्म नामक बीमारी हो जाती है। दाल का अधिक सेवन करने से पैरों में लकवा मार जाता है, जिसमें से एक प्रकार का विषाक्त पदार्थ उपस्थित रहता है। कैल्शियम ऑक्सलेट और आपका यूरिन से परिपूर्ण आहार नहीं देना चाहिए, तो आपका जो राइट आंसर है वो है पथरी के रोगी को। ठीक है, कैल्शियम और आपका ऑक्सलेट और आपका प्यूरिन से भरपूर आहार नहीं देना चाहिए पथरी के रोगी को। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे हमें क्या करना है, पेयर्स मिलाने हैं। यहाँ देख लेते हैं, अगर लैक्टिक अम्ल की बात की जाए तो ये किस में होता है, दूध में होता है। साइट्रिक अम्ल की बात की जाए तो ये आपका कहाँ पे मिलेगा साइट्रिक अम्ल, तो ये हमारा मिलता है आपका सिरका में। ठीक है, साइट्रिक अम्ल आप लोग का कहाँ पे होता है, ये होता है आपका सिरका में। अब बात करते हैं यहाँ पे साइट्रिक आपका एसिटिक अम्ल सिरका में होता है, जबकि साइट्रिक अम्ल आपका होता है नींबू में। आपका ब्यूटारिक अम्ल जो होता है वो होता है मक्खन में। तो इस तरह से आपका जो कूट बनेगा वो बनेगा फोर। नेक्स्ट चलते हैं, पारिवारिक जीवन चक्र का प्रथम सोपान क्या है, तो वो हमारा होता है प्रारंभिक परिवार। जब शादीशुदा जोड़ा आपका बसने के लिए तैयार होता है परिवार बनने के लिए। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन कपास का रासायनिक नाम है, तो इतने नामों में से यानी आपसे पूछा जा रहा है कि कपास का रासायनिक नाम है, तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा इसमें से कपास को क्या बोलते हैं, सेलुलोज रेशा। निम्न में से कौन
मानव निर्मित तंतु है, तो आपका रेयॉन क्या है, वो मानव निर्मित तंतु है। किंग ऑफ द फाइबर आपका कपास है। किंग ऑफ क्यून ऑफ द फाइबर तो आपकी रेशम है, यानी कपड़ों की रानी रेशम, कपड़ों का राजा कपास। ठीक है, प्रथम मानव निर्मित रेशा तो रेयॉन है। नेक्स्ट चलते हैं। चढ़ाव व उतार का क्रम उत्पन्न करते हैं, तो वो हमारे लय करते हैं। क्वाशियर का रोग किसकी कमी से हो जाता है, तो आपका जो राइट आंसर है यहाँ पे वो हमारा है प्रोटीन की कमी से क्वाशियोर हो जाता है। जल में घुलनशील विटामिन है, तो आपका जो राइट आंसर है यहाँ पे वो हमारा यहाँ पे है जल में घुलनशील, तो विटामिन बी जो है वो जल में घुलनशील विटामिन है। अवरोधक छपाई के लिए प्रयोग किया जाता है, तो आपका जो यहाँ पे एक चीज और याद रखिए कि विटामिन बी और विटामिन सी क्या है, यहाँ पे जल में घुलनशील है, जबकि विटामिन ए डी ई के भसा में घुलनशील है। अवरोध छपाई के लिए प्रयोग किया जाता है, तो आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा तो वो रहेगा लेहिका। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है, तो अधिकांश भाग पूछ रहा है तो वो हमारा छोटी आंत में संपन्न होता है। जब हम कार्बोहाइड्रेट को पूरा पढ़ेंगे तब देखेंगे कि कहाँ कौन सा भाग किधर संपन्न होता है। नेक्स्ट चलते हैं। आपका है मस्तक उद्मुखी विकास क्रम शारीरिक विकास का होता है, तो वो हमारा मस्तक उद्मुखी का मतलब है मस्तक यानी सिर, सिर से पैर की ओर कैसा विकास होता है, शारीरिक विकास का सिर से पैर की ओर। नेक्स्ट चलते हैं। आपका फ्लोराइड की अधिकता से होने वाला रोग है, तो आपका जो राइट आंसर है यहाँ पे वो हमारा है फ्लोरोसिस। ये क्या है, फ्लोराइड की अधिकता से होता है। कैल्शियम तथा आपका है फारेनहाइट पैमाने के एक ही रेटिंग देते हैं, तो ये दोनों अगर एक ही रेटिंग पे हैं तो कितना देते हैं, तो याद रखिएगा आपका -40 सेंटीग्रेड ताप पर ये दोनों एक ही बताएंगे, चाहे फ़ारेनहाइट हो चाहे सेंटीग्रेड सेल्सियस हो। आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि मनुष्य का जो तापमान है वो कितने सेंटीग्रेड का होता है, क्योंकि अभी हम बता चुके हैं क्वेश्चन में। और ज़्यादातर फ़ारेनहाइट की जगह अब किनसे आपका यही पूछा जाता है, सेल्सियस। डायबिटीज आपका है मेलिटस हो जाता है, तो आपका जो राइट आंसर रहेगा कि कब हो जाता है, तो इंसुलिन के कम सेवन के कारण हो जाता है। व्यक्ति के जीवन में एक दूसरे से घनिष्ठ संबंध रखते हैं, तो आपका जो राइट आंसर है वो क्या है, यहाँ पे मूल्य, लक्ष्य और स्तर ये क्या करते हैं, व्यक्ति के जीवन में घनिष्ठ संबंध रखते हैं। पोशाकों में आपका है यौक लगाने का मुख्य उद्देश्य है, तो आपका 79 का जो राइट आंसर है वो क्या है, यहाँ पे उपयुक्त सभी। पोशाक के लिए, पोशाक जीवन रक्षक के लिए है, पोशाक वस्त्रों का खिंचाव रोकने के लिए, यानी उपयुक्त सभी के लिए। नेक्स्ट चलते हैं। प्रबंधन प्रक्रिया का प्रथम सोपान है, तो आपका जो प्रथम सोपान रहेगा प्रबंधक का वो रहेगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, क्योंकि प्रबंधन प्रक्रिया का प्रथम जो सोपान होता है वो योजना, फिर क्या रहता है नियंत्रण, फिर मूल्यांकन। ये तीनों चरण जो कि गृह विज्ञान की 3 अवस्थाएं हैं, इन तीनों अवस्थाएं गृह विज्ञान का भूत, वर्तमान तथा भविष्य तीनों से जुड़कर चलती हैं, तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा कोई नहीं। नेक्स्ट चलते हैं। वस्त्रों की डमी पर जो राइट देखिए, वस्त्रों की डमी पर पहनाकर देखते हैं, तो क्या देखते हैं, तो आपका है ड्रेसिंग विधि को।
पकाने से नष्ट हो जाता है, तो आपका जो राइट आंसर है कि जब सूर्य के उसमें पकाते हैं तो क्या नष्ट हो जाता है, यानी पकाने से नष्ट हो जाता है। तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा विटामिन बी। प्रजनन शक्ति की कमी किस विटामिन में अभाव से होती है, तो आपका जो राइट आंसर है वो हम इनमें से कोई नहीं। विटामिन सी, ए, पी, तो इनमें से कोई नहीं, क्योंकि प्रजनन शक्ति के लिए जो आवश्यक होता है वो विटामिन ई के अभाव से होती है। ई जनन अंगों को विकसित करने तथा उन्हें कार्यशील बनाने में सहायक है। विटामिन ई सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। विटामिन ए की कमी से क्या हो जाता है, रतौंधी। शल्य क्रिया में अर्थोप्लास्टी क्या है, तो ये क्या है यहाँ पे उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि अर्थोप्लास्टी में क्या होता है, कूल्हे की जोड़ का प्रतिस्थापन होता है। अगर कूल्हे की बात की जाए तो जहाँ आप बैठते हैं उससे नीचे, यानी जांघ से थोड़ा ऊपर और उससे नीचे का हिस्सा होता है कूल्हे, और ये टूट जाता है लोगों के गिरने की वजह से, फिसलने पर ज्यादा टूटता है। मनुष्य के अस्थि पंजर में मेरुदंड की संख्याएं होती हैं, तो 26 होती हैं। कोशिकाओं की संख्या कितनी होती है, तो 33 होती है। शहर जो जरी कढ़ाई के लिए प्रसिद्ध है, तो वह हमारा शहर है बनारस, जिसको जरी कढ़ाई के लिए प्रसिद्ध है। उस विटामिन की पहचान करें जो प्रकाश एवं क्षार के द्वारा नष्ट हो जाती है, तो आपका जो राइट आंसर रहेगा जो प्रकाश एवं क्षार के द्वारा नष्ट हो जाती है, तो वह हमारा है विटामिन B12। नेक्स्ट चलते हैं। वाक्य किस से पूर्ण होगा, निकोलस डॉर्सी के अनुसार और सरल ढंग से अव्यक्त लक्ष्य वह अंतिम बिंदु है जहां तक, तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वह हमारा व्यक्ति या परिवार द्वारा कार्य करने की इच्छा रखी जाती है। कार्य सरलीकरण का अर्थ है कार्य करने की सबसे आसान और शीघ्र विधि की सचेतता खोज करना। यह परिभाषा निम्न में से किससे संबंधित है, तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा क्या है, यहाँ पे निकोल एवं डॉर्सी से संबंधित है। ग्रह में सज्जा अव्यक्ति है, तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारी व्यक्तिगत एवं परिवार की रुचि का। निम्न में से कौन पार्ट रेफ्रिजरेटर के ताप को नियंत्रित करता है, तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा नियामक क्या करता है, इसके ताप को आपका नियंत्रण करता है। स्वास्थ्य केवल बीमारी व्याधि या आपका है दुर्बलावस्था से ही छुटकारा नहीं, वरन पूर्ण शारीरिक मानसिक और सामाजिक सुस्थापना की सुस्वास्थ्य है। किसने परिभाषित किया है, तो आपका जो राइट आंसर है वो है विश्व स्वास्थ्य संगठन का, यानी WHO का। त्रिकोणीय पट्टियों को प्राथमिक चिकित्सक और क्या और आपका है गल पट्टी के लिए घर पर रहना अत्यधिक महत्वपूर्ण है। यह लिनने के चौड़े वर्गाकार टुकड़े को मध्य में बढ़ पर काट कर बना ली जाती है, जिसकी माप होती है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा कि इसकी माप कितनी होती है, तो वो हमारी रहती है यहाँ पे 36 से 40 इंच की होती है। बाल मनोविज्ञान वह वैज्ञानिक अध्ययन है जो व्यक्ति के विकास के अध्ययन गर्भकाल के आरंभ से किशोरावस्था की प्रारंभिक अवस्था तक करता है। किसने कहा है, तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा है क्रोक्रो ने कहा है। किस विधि से पकाया गया भोजन पौष्टिक व सुपाच्य होता है, तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा वाष्प विधि से पकाया गया भोजन सुपाच्य और पौष्टिक होता है। एक सुमेलित नहीं है, यानी इसमें से सारे सुमेलित हैं और एक सुमेलित नहीं है, तो आपको बताना है कौन। फुलकारी पंजाब की मुर्गी इसने पूछा है सुमेलित नहीं है, तो फुलकारी पंजाब की है, मुर्गी आपकी लखनऊ की है, कसूती आपकी कर्नाटक की है, तो बस यहाँ पे कौन हरियाणा की कथा नहीं है।
कथा कहाँ की है? बंगाली गृहिणियों के मितव्ययी स्वभाव का एक प्रत्यक्ष साक्ष्य होता है। ठीक है, कथा क्या है? पुराने कपड़ों पे को कई तरह से व्यवस्थित करके विशेष प्रकार के टाँकों से सिला गया जाता है। यह मोटी गद्दी की तरह बनाया जाता है कथा। बहुपति विवाह, बहुपत्नी विवाह, समूह विवाह और अनियंत्रित विवाह, ये सभी प्रकार हैं। तो आपके जो राइट आंसर है वो हमारे बहुविवाह के। निम्नलिखित संगठनों वाले देशों की पहचान कीजिए। आपका है 49 से 50% कार्बन, 23 से 24% ऑक्सीजन, 16% नाइट्रोजन और 7% हाइड्रोजन और 4% आपका सल्फर है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि तो फिर कितना राइट आंसर होगा? तो यहाँ पर रेशे की पहचान बताई जा रही है, कौन सा रेशा होगा जिसकी ये विशेषताएं हैं? तो वो हमारा रहेगा ऊन का रेशा होगा। वो रेशा कौन सा होगा? ऊन का होगा। काला रंग प्रतीक है। तो आपका जो राइट आंसर है यहाँ पे कि काला रंग किसका प्रतीक है? तो वो हमारा दुख का प्रतीक माना जाता है। ऊनी वस्त्रों को धोने के सबसे उपयुक्त तरीका है। तो आपका जो राइट आंसर है, ठीक है, सबसे उपयुक्त तरीका क्या होगा? शुष्क धुलाई विधि से। गृह विज्ञान विषय उत्तर प्रदेश के हाई स्कूल परीक्षा हेतु निम्नलिखित में से किस वर्ष में अनिवार्य विषय बनाया गया? तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा? यहाँ पे राइट आंसर जो रहेगा 1960 यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। उस वैज्ञानी को पहचानो जिसने कहा है कि किशोरावस्था के समुचित विशेषताओं को प्रकट करने वाला एक शब्द है परिवर्तन। यह परिवर्तन शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक होता है। तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा है बिगे एवं हंट का। शरीर को ऊर्जा न देने वाला भोजन तत्व है, यानी शरीर के लिए ऊर्जा नहीं देता और फिर भी वो भोजन में शामिल है। तो ना देने वाला भोजन तत्व है। तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा है खनिज लवण। ये ऊर्जा ना देने वाले भोजन तत्व हैं। कौन सा कथन असत्य है? तो आपका जो राइट आंसर रहेगा कौन सा कथन असत्य है? तो बाद बाकी सभी सत्य हैं। तो कथन असत्य को देखते हैं। विकास केवल परिपक्वता का परिणाम है, ये कथन असत्य है। गर्भकालीन विकास का द्वितीय अवस्था है। तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा भ्रूण अवस्था। एंजल के अनुसार जैसे जैसे आय बढ़ती जाती है तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा भोजन पर व्यय का प्रतिशत मात्रा में घटता जाता है। आय बढ़ने पर भोजन का प्रतिशत मात्रा में क्या होता है? घटता जाता है। प्रारंभ में गृह विज्ञान को कहा जाता था। तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा घरेलू अर्थशास्त्र। सर्वप्रथम 6 से 7 माह की उम्र में निकलने वाले दांतों को कहते हैं। तो आपका जो राइट आंसर है वह हमारा कृंतक कहते हैं। नैशनल रेयन रेशे के निर्माण में कच्चे पदार्थ के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो आपका जो राइट आंसर है कि क्या प्रयोग किया जाता है? तो वो है कपास। आपका है कपास एवं बांस। आपका है उत्तम स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा इनमें से दोनों।
उत्तम स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है, तो यहाँ पे उत्तम स्वास्थ्य की बात की जाए तो क्या आवश्यक रहेगा, तो वो हमारा रहेगा इनमें से दोनों, यानी आपकी क्या है, वातावरणीय स्वच्छता और आपकी शारीरिक स्वच्छता। नेक्स्ट चलते हैं। सैनिटाइजिंग का तात्पर्य है कि वस्त्र धुलने के बाद, तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो हमारा रहेगा सुखड़ेगा नहीं। निकेल एवं डॉर्सी के अनुसार अमानवीय साधन है, तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा है समय। ठीक है, अमानवीय साधनों में किसको माना है उसने, समय को, यानी शक्ति, योग्यताएं और भावनाएं, ये सभी क्या हो गई, मानवीय साधन। मर्सराइजिंग परिचर्या मुख्य रूप से की जाती है, तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा है सूती वस्त्रों पर की जाती है। आपका एंडोमार्फिक व्यक्तित्व होते हैं, तो आपके कैसे व्यक्तित्व होते हैं, ये होते हैं अंडे की तरह, यानी छोटे और मोटे। एंडो यानी अंडा, इस तरह से आप इसे याद रखेंगे। एंडो मार आपका है मार्फिक, तो ये हो जाएंगे अंडे की तरह छोटे और मोटे। बालकों में किस अवस्था में ईर्षा भाव उत्पन्न होता है, तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो किस भाव में उत्पन्न होता है, तो 3 से 4 वर्ष की अवस्था में ईर्षा भाव उत्पन्न हो जाता है। चिकनाई के धब्बे छुड़ाने के लिए उपयुक्त विधि है, तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका अवशोषक विधि। मनुष्य के उत्तम स्वास्थ्य के लिए आवश्यक खनिज लवणों की संख्या है, तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा यहाँ पे क्या आवश्यक, तो वो हमारा रहेगा संख्या है, तो वो कितनी है, 24 सही संख्या है। वसा पर पाचन क्रिया करने वाले एंजाइम को कहते हैं, तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा है लाइपोलिटिक एंजाइम कहा जाता है। शिशुओं को पूरक आहार देना आरंभ करना चाहिए, तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा है 6 माह की आयु से। वाष्प के दबाव से भोजन बनना किस विधि के अंतर्गत आता है, तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा प्रेशर कुकर के अंतर्गत आता है। शिशुओं की नाड़ी की गति प्रति मिनट होती है, तो आपके जो राइट आंसर है यहाँ पे वो रहती है 120 से 150। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की अवधारणा को सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया, तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा है भोर कमेटी ने। सरसों के तेल में मिलावट किया जाने वाला पदार्थ है, तो आपका है ऑर्जिमोन तेल क्या है, सरसों के तेल में मिलावट के रूप में काम आता है। बुद्धि के एक तत्व सिद्धांत के प्रतिपादक है, तो आपका जो एक तत्व दिया है बुद्धि का, वो दिया है बिने ने, अल्फ्रेड बिने ने बुद्धि का केवल एक तत्व सिद्धांत दिया है। केसीन पाया जाता है, तो आपका जो राइट आंसर है वो पाया जाता है दूध में। तो ये जो पीडीएफ है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। इससे पहले जितनी भी पीडीएफ करा चुके हैं टीजीटी एग्जाम की, वो विद आंसर की आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। तथा आज के सेशन में बस इतना ही। इससे आगे अब 2 एग्जाम और हैं, वो भी आपको जल्दी ही प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। तो आज हमने क्या देखा, होम साइंस का टीजीटी का 2010 का पेपर देखा। जल्दी ही हम सारे पेपरों को कवर कर लेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। अगर आप हमारे लाइव सेशन से कभी भी जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नहीं तो लाइव सेशन का कभी भी आप पर नोटिफिकेशन नहीं आएगा। और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए या ऑन कर लीजिएगा, जिससे कि नोटिफिकेशन आपके पास भी पहुंच जाए। तो बस अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।